क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उसमें है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या मतलब जो एक आदमी सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, बना रहा है, वो कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, कोई वो सोशल वर्क कर रहा है, तो उन सब को दो तरीक़ों में डिवाइड किया गया है। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं की जाती, जो मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। अब पहले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखिए, जैसे रिलीजियस प्रीचिंग है। आप कोई रिलीजियस वर्क करते हो, कोई सोशल वर्क करते हो, उससे आपको प्रॉफिट नहीं मिलता बल्कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे कुछ पार्क बनवा दिया, कुछ किसी की हेल्प करना, कुछ रिलीजियस वर्क करना, ये सब। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर क्या आएगा? बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। प्रोफेशन में क्या आएगा? जो आप एक स्पेशल नॉलेज लेकर जो अचीव करते हैं, जैसे लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एम्प्लॉयमेंट, जब आप खुद के लिए काम ना कर कर किसी और के लिए काम करते हैं, जैसे मैनेजर की सर्विस, मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर, ये। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस it refers to that economic activities which is conducted on a regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services। ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेस पर की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर दिया फिर छोड़ दिया, फिर आप कुछ टाइम बाद कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। बिजनेस करना है वो रेगुलर बेस पर किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाता है। और इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। सेकंड, रेगुलरिटी इन डीलिंग। इसमें अगर रेगुलरिटी है तो वो बिजनेस है, अगर रेगुलरिटी नहीं होगी तो उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा। जैसे आपके घर पर कोई फर्नीचर है, वो पुराना हो गया, आप उसको बेच रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस के लिए आपके अगर फर्नीचर की शॉप है, आप रेगुलर बेस पर उसको सेल और परचेज कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कहा जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। कैसे? आप मान लीजिए आपने कुछ सामान लिया है, उसके बदले आप कुछ दूसरी चीज़ देंगे। एक्सचेंज करना मतलब आप पैसे देंगे, अगर आप कुछ सर्विसेज ले रहे हैं तो आप उसके नाम के पैसे देंगे। प्रॉफिट मोटिव, इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखिए बिजनेस है, बिजनेस फ्यूचर के लिए किया जाता है, और फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। फ्यूचर अनसर्टेन है तो वहाँ पर रिस्क तो होगा ही, तो इसलिए एलिमेंट ऑफ रिस्क ज़्यादा रहता है यहाँ पर। ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क मतलब कम प्रॉफिट होता है वहाँ। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये यूटिलिटी क्रिएट करता है किसकी? प्लेस की, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने की। फॉर्म यानी उसको चेंज करना, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। टाइम जैसे एक सीज़न में बनती हैं चीज़ें, उसको दूसरे सीज़न में प्रोवाइड करवाना। ओनरशिप, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो कंज्यूमर को क्या होती है? उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा, एक बार तो वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा, लेकिन दूसरी बार फिर नहीं लेगा, फिर आपका बिजनेस इसलिए लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस 2 टाइप के हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। एक तो आप इकोनॉमिक यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है मेन यही होते हैं, बाकी साइड बाय साइड का काम होता है। फर्स्ट है प्रॉफिट मेकिंग। आप सबसे पहले क्या चाहोगे? हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। फिर क्रिएशन ऑफ कस्टमर, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बने। एंड देन इनोवेशन, हम कुछ नया करें, कुछ और करें, वो जो हमारा हम जो चाहते हैं वो कुछ और नया लेकर आए, नई टेक्निक्स लेकर आए, वो सब। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, क्वालिटी अच्छी हो और वो उसके प्राइस क्या हो? फेयर हो। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी के डेवलपमेंट में आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स को फेयर रिटर्न प्रोवाइड करें। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव जहाँ भी आता है तो एक तो ये आप ऐसे याद कर लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, रोज़गार देना सबसे पहले आता है। अगर कोई भी बिजनेस है उसमें रोज़गार देना सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए, हर जगह आएगा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस में प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? इसका क्या रोल है? फर्स्ट, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या कोई बिजनेस करेगा? वो आगे जाएगा ही नहीं, वो उसको बिजनेस वहीं पर ठप करना पड़ेगा। इसलिए लॉन्ग सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है।
फॉर रैपिड ग्रोथ करने के लिए, देखिए ग्रोथ करने के लिए आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट होगा तो आप उसमें और ज़्यादा फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो आप करेंगे नहीं। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, देखिए ये एक रूल होता है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप इंटरनली खुद ही मोटिवेट होंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर मोटिवेट होंगे तो आपकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी, आप चाहेंगे यस मैं और अच्छे से अच्छा करूं। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, आपने खुद ही देखा होगा जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसकी रेपुटेशन ज़्यादा होती है, उसकी प्रेस्टीज ज़्यादा होती है। ज़्यादा रेपुटेशन मतलब जब भी देख लेना प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये, आप खुद ही उसको मानेंगे कि ये अच्छी है, अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, हम इसमें काम करते हैं, हम इसी का प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, देखिए ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट की ज़रूरत है। अभी मैंने बताया ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कैसे होगा, पहले प्रॉफिट होगा, फिर आप वो जो आएगी वो एज अ कैपिटल आएगी, उसको फिर आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर उससे प्रॉफिट होगा। इस तरीके से ये एक प्रोसीजर चलती रहेगी। अब है बिजनेस एक्टिविटीज़। जो बिजनेस है उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं? एक तो है एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद प्रोडक्शन और एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू कंज्यूमर। देखिए दो चीज़ें, एक तो प्रोडक्शन को अलग कर दिया और बाकी काम को अलग कर दिया हमने बिजनेस के। प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और जो बाकी काम है वो सारे कॉमर्स के अंदर आते हैं, और कॉमर्स के अंदर भी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सलरीज टू ट्रेड के अंदर। अब जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री जहाँ पर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंडस्ट्री है, और वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्री कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करती है, तो ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। फॉर्म यूटिलिटी कैसे? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है किसमें? फिनिश्ड प्रोडक्ट में, आपकी यूज़ करने लायक उसको बनाती है, वो है इंडस्ट्री, इसलिए ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। अब इसमें किस टाइप की गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं? फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स यानी ऐसी गुड्स जो प्रोड्यूसर के काम आती हैं, और कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी है, प्लांट है, प्रोड्यूसर को फर्दर प्रोड्यूस करने में काम आएंगी। उन्होंने मशीनरी ली, उसके द्वारा वो आपके यूटिलाइज होने वाली चीज़ें बनाएंगे, तो ये होती है प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूम करते हो जो आप इसको, जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, जैसे ब्रेड, मशीन, क्लॉथ एक्सेट्रा। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट यानी ऐसी गुड्स जो भी प्रोसेस में है, फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, जो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाएंगी ताकि आप उसको यूज़ करने लायक वो चीज़ें बन सके, जैसे प्लास्टिक, रबर, एल्युमिनियम, ये सभी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अब है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के क्या टाइप्स हैं? देखिए 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री होती हैं: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टियरी और सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल का यूज़ करती है, जैसे कॉटन का यूज़ करती है, फिर उसके थ्रू जो क्लॉथ बनता है, वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन, जैसे एनिमल्स है, काऊ, बुफेलो, इनको पालना, उनसे उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री जैसे ये मुर्गा वगैरह, मुर्गी पालना, उनका करना। प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन करना, उनका प्रोडक्ट है उनको यूज़ करना और फिर उसको आगे यूज़ करना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव जैसे माइनिंग, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर, खदानें होती हैं, जैसे कोल की माइंस होती हैं, क्वेरिंग के लिए एग्रीकल्चर का काम आता है इसके अंदर। सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जैसे शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल। कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना। टर्टियरी और सर्विस इंडस्ट्री में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। ट्रांसपोर्ट से हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। बैंक से आपको फाइनेंस मिल जाता है। इंश्योरेंस से रिस्क कम हो जाता है। एडवर्टाइजिंग से आप कम्युनिकेशन करते हैं, यानी अपने सामान के बारे में लोगों को बता सकते हैं। वेयर हाउसिंग के द्वारा आप स्टोरेज कर सकते हैं, अपने सामान को एक सीज़न में ना बेचकर दूसरे सीज़न के लिए उसको रख सकते हैं।
अब जो इंडस्ट्री में जो हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री करा उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। जो एनालिटिकल इंडस्ट्री है वो क्या है, मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। एक चीज़ होती है और उससे बाकी कई सारी चीज़ें बनाना, जैसे क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल, उसे पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, गैसोलीन बनाना, दैट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग यानी ऐसा प्रोडक्ट जो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है, जैसे शुगर है, शुगर से शुगर केन बनाने के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री में मैनी रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ यूज़फुल प्रोडक्ट। बहुत सारे रॉ मटेरियल को जब इकट्ठा मिक्स किया जाता है एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे लाइमस्टोन है, जिप्सम है, कोल है, उन सब को मिला दिया जाता है, तब जाकर हमारी क्या बनती है, सीमेंट बनती है। असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबली जहाँ पर पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स को इकट्ठा जब जोड़ते हैं तब जाकर कंप्यूटर आपका यूज़फुल होता है, रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए। ये अब है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स होगा, कॉमर्स के अंडर आता है हमारा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। कॉमर्स के अंदर प्रोडक्शन के अलावा जो भी काम रह गया वो सब आएगा, और उसके अंदर जो परचेज़ और सेल आती है वो ट्रेड के अंदर आती है, और बाकी सभी काम, बाकी जो एक्टिविटीज़ बच गई जो ट्रेड करने में जो हेल्पफुल होती हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आएगी। अब जो ट्रेड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। जो लोकल लेवल जो एक विलेज के अंदर सीमित होता है, स्टेट लेवल जो स्टेट के अंदर जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो ट्रेड किया जाता है, नेशनल लेवल पूरे एक नेशनल लेवल पर जो ट्रेड किया जाता है। जैसे यूपी वाला हरियाणा से खरीद रहा है, हरियाणा वाला यूपी से, पंजाब से, ऐसे। अब इसमें होलसेल भी हो सकता है और रिटेल ट्रेड भी हो सकता है। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, जब आप अपना सामान किसी इंपोर्ट, जब आप बाहर विदेशी सामान अपने देश में मंगवाते हैं तो इसको बोला जाता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बाहर सेंड करते हैं, अपना कोई सामान है वो आप बाहर बेचते हैं, किसी दूसरे देश में बेचते हैं, दैट इज़ एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश से सामान मंगवाता है और तीसरे देश में उसको बेच देता है, उसको बोला जाता है इंटरपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको दूर करने के लिए जो भी हेल्पफुल होता है वो आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। जैसे मिडल मैन कौन होते हैं, पर्सन की हर्डल को दूर कर देते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर है वो सब तक तो नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, इन सब का सहारा लिया जाता है। प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ज़रूरी है। टाइम, एक टाइम में तो सामान बन गया लेकिन हमें तो पूरे साल के लिए चाहिए सामान, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग ज़रूरी है, स्टोरेज करना ज़रूरी है। रिस्क होता है बिजनेस में, उसके लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। फाइनेंस है, उसकी प्रॉब्लम बैंक सोल्व कर देता है। इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम एडवर्टाइजिंग के थ्रू सोल्व की जाती है। ये था हमारा बिजनेस के सभी पार्ट्स थे। अब है हमारा प्रोफेशन क्या होता है, it refers to that economic activities which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society। मतलब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्पेशल नॉलेज वाला पर्सन कंडक्ट करता है, इसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए और स्किल चाहिए। जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बताती हैं, जैसे बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। जैसे लॉयर बनने के लिए आपको लॉ की पढ़ाई करनी ज़रूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सीए की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, इसके लिए फॉर्मलाइज्ड मेथड होता है, आपको पता ही है। आपको प्रॉपर एडमिशन लेना होता है, उनको पेपर क्लियर करने होते हैं, तब जाकर आप उसकी प्रोफेशन के अंदर आ सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, इन सब की अपनी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, लॉयर्स की है, मेडिकल्स की है, इन सब के अपने अपने प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं। कोड ऑफ कंडक्ट,
मतलब ये रूल्स, इनके रूल्स होते हैं, उनको ही फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेंगे, रूल को फॉलो करके ही ये अचीव किया जा सकता है। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, खुद के फ़ायदे की बजाय आपको सर्विस को प्रायोरिटी देनी है। जैसे डॉक्टर है, वो पहले उसका सर्विस मोटिव होना चाहिए, फिर प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ये था हमारा प्रोफेशन। अब है थर्ड, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ। मतलब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आप पैसा कमाने के लिए किसी और के लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले में आप रेम्यूनरेशन मिल रही है। मैं आपको एक डॉक्टर का एग्जांपल लेती हूँ। अगर डॉक्टर ने खुद का क्लिनिक खोल रखा है तो वो प्रोफेशन के अंडर आएगा, लेकिन अगर वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्विस टू अदर्स, इसमें सर्विस खुद ना लेकर दूसरे को के लिए की जाती है। पर्सनल सर्विस, ये सर्विस है जो वो एम्प्लॉय खुद ही देगा, कोई और नहीं देगा उसकी जगह। एग्रीमेंट, ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है और कैजुअल भी हो सकती है। सर्वेंट, इसमें सर्वेंट का काम किया जाता है, मालिक होता है और उसके अंडर काम करना होता है, ये सर्वेंट होते हैं। नो नीड ऑफ कैपिटल, इसमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए और फिर आप काम कर सकते हैं। नो रिस्क, इसमें रिस्क नहीं होता क्योंकि आपकी तो मनी लगी नहीं होती, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नेचर क्या होता है? गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है। तो ये था हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंडर।